last video we have talked about the plane mirror, right? And we have talked about all the properties. So in today's video we are going to talk about the spherical mirrors. Okay, spherical mirrors are the type of mirror, basically, as we have talked about the plane mirror, so they are also a type of mirror, right? So we are going to talk about them a little bit. Basically, what is a spherical mirror? It is a highly polished curved surface whose reflecting surface is a cut part of ग्लास स्फेयर. मीन्स ये कोई ग्लास स्फेयर है फॉर एग्जांपल, और इसको अगर हम कट कर देते हैं, ठीक है, हम इसको अगर कट कर देते हैं, सो इसका एक ये सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग और एक ये सरफेस हो जाएगा, राइट? सो यही दोनों जो जब हम ग्लास रॉड को कट करते हैं, सो जो भी हमें उसका कर्व्ड सरफेस मिलता है, कर्व्ड एरिया होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं. सो स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. Okay, they are basically of two types as mentioned, the concave mirror and convex mirror. ठीक है, सो हम लोग टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसमें दो टाइप मैंने बताए आपको कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू विद द ईजी एग्जाम्पल. आप सी किस तरीके से लिखते हो? इस तरीके से. यू राइट सी इन दिस फॉर्म. ठीक है, आप इस तरीके से सी को लिखते हो. अगर इसी सी को आप ऐसे ऑपोजिट करके लिख दो तो ये उल्टा सी बन जाता है. ठीक है, तो जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें क्या होता है कि हम सी को अगर उल्टा कर दें और इसका इस एरिया को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बता दें, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्केव. यानी कि ऐसा मिरर जिसका जो आउटर एरिया है, ये जो इसका जो स्वेल्ड एरिया होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो वो क्या होता है? कॉन्केव मिरर. वहीं अगर हम सी को जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिखें और उसके अंदर के सरफेस को हम बता दें कि इट इज़ योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, राइट? सो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो नॉर्मल सी होता है और उसके अंदर का जो हॉलो होता है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है. कॉन्वेक्स में सी ऑपोजिट हो जाता है और उसका जो स्वेल्ड एरिया होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो कि यहाँ पर रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से. ओके, सो स्फेरिकल मिरर से जो पहला टर्म रिलेटेड है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इट इज? सेंटर ऑफ कर्वेचर. बेसिकली ये सेंटर होता है स्फेयर का, ठीक है, जिसका जो स्फेरिकल मिरर है वो पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर होल एंड दिस इज़ योर व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर आप हम इसे यहाँ से ऐसे कट कर दे रहे हैं, सो इट इज़ डिवाइडिंग, बट ये सेंटर पे पॉइंट है उस होल स्फेयर के, तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि इसी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से उस पर एक डायमीटर जाता है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो बनेगा दिस इज योर रेडियस. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल है, पोल क्या होता है? इट इज़ अ सेंट्रल पॉइंट इन अ स्फेरिकल मिरर. किसी भी स्फेरिकल स्फेयर में होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये पोल होता है. फाइन. सो फोकस इज बेसिकली व्हाट? कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है स्फेरिकल मिरर पर और रिफ्लेक्शन के बाद ये मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस डायग्राम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, राइट? यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होती है विच इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, यहाँ पर जब पैरेलल राइज आकर स्ट्राइक करती हैं और रिटर्न होती हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस. लाइक बहुत बार आपको बोला जाता होगा, आपने क्लास 8th में इसको पढ़ा है कि जब आप आइज के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, तो फोकस आपकी आँख का वही होता है जहाँ पर आपकी बीम आकर लाइट की स्ट्राइक होती है उस पॉइंट पर. सेम इज विद योर स्फेरिकल मिरर्स ऑल्सो. अब यहाँ पर बात होती है फोकल लेंथ की. तो व्हाट इज फोकल लेंथ? बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. ठीक है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ. मैं आपको एक डायग्राम से भी ये एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, हम आगे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच के जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है स्मॉल f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मूला होता है और ये अभी भी यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमें इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। और अगर हम पावर का रिलेशन लगाते हैं तो पावर इज व्हाट, P इज इक्वल टू 1/f, व्हाट इट इज, P इज इक्वल टू 1/f, इट इज ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रिलेशन हम बता रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर में किस किस चीज़ से हम फोकल लेंथ का रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ आपको बताई है, राइट। यू कैन सी हियर फोकल लेंथ को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी यूज़ करते हैं और हम इसके पावर को भी फाइंड करने के लिए मिरर के फोकल लेंथ का ही यूज़ करते हैं। इस पावर को फाइंड करने के लिए हम मीटर ऑफ फोकल लेंथ यूज़ करते हैं। यूनिट क्या होगी फोकल लेंथ की, मीटर होगी, ठीक है। अब आते हैं मिरर फॉर्मूले के ऊपर। तो आई गेस कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाउन साइड ऑन स्क्रीन, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो अब मुझे ये समझना है आप लोगों से कि आप लोग इससे क्या समझने की कोशिश करते हो। ये आपका होता है, सबसे पहले तो ये जान लो ये क्या होता है, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर का आपको पावर निकालनी, मैग्नीट्यूड निकालनी, एनीथिंग, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे सो वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मिरर फॉर्मूले में आपको बहुत सी तो मिरर फॉर्मूले की टर्मिनोलॉजीज हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पहले हम एक बार फॉर्मूला और लिख लेते हैं इस स्क्रीन पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, 1/f इज इक्वल टू व्हाट, 1/v प्लस 1/u। तो f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो तीन चीज़ें हैं, f इज फोकल लेंथ, v इज योर डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्लियर हुआ। फॉर्मूला है क्या मिरर का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। तो यहाँ पर आप डायग्राम आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी वो बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली लाइन क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी से, फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम लोग पोल कहते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ डायग्राम पे एक्सप्लेन है, बट नॉट दिस टाइम। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस डायग्राम इन नेक्स्ट वीडियो, जिससे वो वीडियो सेपरेट आपके लिए रहे मेरी प्लेलिस्ट में, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब बताते हैं कि हमारी बात होती है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आई होप कि सभी को क्लियर होगा, अभी मैंने बताया है जस्ट अ वाइल अको। उल्टा सी इज कॉनकेव मिरर और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, दिस, ठीक है। तो उस फॉर दैट यहाँ पर एक न्यूटन का फॉर्मूला है फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए न्यूटन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज f इज इक्वल टू √x1 x2, व्हाट, f इज इक्वल टू √x1 x2, ठीक है। और जब आप ये स्क्वायर रूट हटाओगे, व्हेन यू विल रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, ठीक। ये है न्यूटन के अकॉर्डिंग कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला। अब ये x1 x2 क्या है, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि ये x1 x2 है क्या आखिर। सो ये x1 x2 है आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। यानी कि x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है,
और x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। न्यूटन का फॉर्मूला अलग है और वैसे मिरर का फॉर्मूला अलग है। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या है दोनों फॉर्मूले, हम एक बार उनकी बात करते हैं। दोनों फॉर्मूले हमारे लिए डिफरेंट है। एक है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और एक है f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। आप इसको लिख भी सकते हो f इज इक्वल टू √x1 x2 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैंने बताया था एक ही ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, इसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए और इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बी। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमने ए मान ली थी, ठीक है, और इस इमेज की हाइट हमने बी मान ली थी। ठीक है, तो A:B जो रेशियो होता है वही होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, B:A हमें लिखना है। ठीक है, B:A, यानी कि इमेज हाइट इज रेशियो टू ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इसका हम लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं जिसको हम लिखते हैं स्मॉल m से डोनेट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को I/O। ठीक है, I/O फॉर्मूला ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, याद रखना हमेशा m से डिनोट होता है एंड दैट इज I/O। O है हमारा ऑब्जेक्ट, I है इमेज। ठीक है, इसको हम और फर्दर क्या लिख सकते हैं, -V/U। माइनस हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वर्टिकल और क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, तो उसके लिए साइन हम इमेज के लिए माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी इमेज की हाइट से ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। ठीक है, आप एरो से भी याद कर सकते हो, राइट। सो आई होप लीनियर मैग्निफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एरियल एंड एक्सियल मैग्निफिकेशन टॉपिक बचा है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज इजी टॉपिक। तो एरियल एंड एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिकली रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज जो होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल देख लो आप, एरिया वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ इमेज इज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ये आपको मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी कि एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दैट इज V² इज इक्वल टू U²। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए U यूज होता है और इमेज के लिए V। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड फॉर एरियल मैग्निफिकेशन योर डिनोशन इज m/m²। ठीक है, व्हाट इज डिनोशन, m²। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सियल मैग्निफिकेशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लीनियरली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन इज गिवन। मतलब कि अगर बहुत ही छोटे स्मॉल साइज का कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लीनियरली, यानी कि लीनियर अकेले ही प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उसका एक्सियल मैग्निफिकेशन देने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज dV/du। ठीक है, क्या, dV/du, दैट इज V/u का होल स्क्वायर। दैट कैन ऑल्सो बी गिवन फर्दर एज f इज इक्वल टू f-u का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम आगे फर्दर भी लिख सकते हैं f-v/f। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये समझना है कि एक्सियल का क्या होता है फॉर्मूला, V/u², और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, मीटर स्क्वायर से। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको, मीटर स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं। एक्सियल का मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, dV/du, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं V/u का होल स्क्वायर। इसको और भी फर्दर ब्रोकन डाउन किया जाता है फॉर योर सिंपलिसिटी, f/u का होल स्क्वायर। इसको आप और भी आगे फर्दर कर सकते हो, f-v
अपॉन एफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप होल स्क्वायर, तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एरियल एंड एक्सियल मैग्नीफिकेशन, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ हो रही है स्फेरिकल मिरर के लिए आपको, वो दोनों क्लियर होंगी। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, लीनियर जिसमें हाइट ऑफ इमेज इज टू हाइट और ऑब्जेक्ट होता है, एरियल में होता है एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वहीं पर हमारा एक्सियल मैग्निफिकेशन dv अपॉन du, दैट इज v अपॉन u का होल स्क्वायर होता है, ठीक है।